हुआ ना हो पाएगा। और विषय गंभीर इस बात का है कि हमारे भारत देश की शासन राजपीठ भी यही चाहती कि सब नशाखोर बने। और विचित्र बात, ये नशा के बोतल पर लिखवाती भी है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए खराब है, गुटखा खाने से कैंसर होगा। एड बनवाती है, दारू पीने से घर बर्बाद होगा, बीवी बिक जाएगी, बच्चे बिक जाएंगे, बिकवाती खुद है। हम किसी के भी, ध्यान रखिएगा, हम किसी भी पार्टी के ना पक्षधर हैं ना विरोधी हैं। राजपीठ से मतलब नहीं, पर व्यासपीठ से और मानव को सदुपदेश से मतलब है। हमें पता, हमारी बातों को कई लोगों को चुभन होती है, कई लोगों को बड़ी बुरी लगती है, कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखिए साधु, हमारा काम आपको सतमार्ग पर लाना। जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सतमार्ग पर लाने का प्रयास, युवान भाई बहन, अपने परिवार को, अपने बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोगों को, हमारा परिवार केवल बागेश्वर धाम गढ़ा में नहीं है, हमारा परिवार संपूर्ण भारत में जो जो स्नेह करता बागेश्वर धाम हनुमान जी से, वो हमारा परिवार है। जो अध्यात्म से प्रेम करता वो हमारा परिवार का सदस्य, जो सनातन से प्रेम करता वो हमारे परिवार का सदस्य है। लेकिन साहब, ये परिवार है तो बहुत सुंदर, कोई कमी नहीं, परंतु साधु आज के युवा वर्ग, और हां एक बात बीच में बताना भूल गए, पुरुषों से ज्यादा तो हमारी बहनें लाइन में लगी थी, ऐसा सुना है। खबर नहीं, पक्का नहीं, देखने नहीं गए, सुना है हमने उस वक्त कहलवाया भी था बच्चे को, शायद उसने पोस्ट की हो ना की हो पता नहीं है। हमने, जो बच्चा मोबाइल चलाता है, हमने उसको कहा था भाई एक पोस्ट जरूर डालना, मदिरालय खुल सकता है तो मंदिर भी खुल सकता है। मदिरालय अगर डिस्टेंस से बिक सकती है, पी सकता है, तो लोग मंदिर में भी डिस्टेंस से दर्शन कर सकते हैं, दूरी बना करके दर्शन कर सकते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे स्नेही हैं, उन्होंने मजाक में कहा, बात हो रही थी फोन से, अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी मदिरालय खोलने से तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, मंदिरों से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बढ़िया किया था। हमने उनको जवाब दिया, आप खोल के देखो और एक फीस निश्चित करके देखो, मेरे ठाकुर के भक्त, मेरे हनुमान के भक्त, मेरे बाप राम जी के भक्त वो फीस चुकता करेंगे, हमें विश्वास है। लेकिन कहाँ कौन सुनने वाला, अपनी कौन सुनता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। और मैं धर्म की राजनीति नहीं आपसे करना चाहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं साधु, मैं इतना प्रार्थना करना चाहता हूं, आप अपने घर में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराइए, देश में फहराने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जितना बागेश्वर धाम से जुड़ा उतना जाग जाएगा, और दो दो चार चार लोगों को अगर जगाएगा तो कल्याण हो जाएगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं युवान भाई बहन, आप नशा में पढ़ेंगे तो कल्याण नहीं होगा। नशा हर चीज का होता साहब, नशा केवल मदिरा भर का थोड़ी होता, हरिनाम का भी नशा होता है, समाज सेवा का भी नशा होता है, भगवत सेवा का भी नशा होता है, साधु संगति का भी नशा होता है। गुरु नानक देव बैठे हुए तो एक पिबाक्कड़ बेवड़ा, जैसे कहते हैं बेवड़ा, पिपक्कड़ बेवड़ा गुरु नानक के पास पहुंचा, बाबा तेरी आंखें नशीली दिख रही हैं, एकदम भंजती हुई दिख रही हैं, तुम भी पीते हो क्या, लेते हो क्या, तो चलो हो जाए थोड़ी थोड़ी। गुरु नानक देव हंस पड़े, साधु है, महापुरुष है, हंस पड़ा महापुरुष। महापुरुष कहता, हाँ बेटा मैं भी पीता हूं, पर तेरे जैसा बेवड़ा नहीं हूं। मतलब बहुत सुंदर गुरु नानक ने जवाब दिया, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं पर गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम हरिनाम की पीते हैं। लोग जाम का प्याला पीता, हम हरिनाम की पीते। अंतर इतना है, पीते दोनों हैं, परंतु मेरे साधु दिक्कत मात्र अगर है, नशा पियोगे तो नाश होगा, हरिनाम का नशा पियोगे तो जय जय होगी। नशा जाम का करोगे तो नाश होगा,
नशा गोविंद का करोगे तो सबका खास होगा, सबका खास होगा, और किसी का खास हो ना हो पर गोविंद का खास होगा। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं 175-76, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, करबद्ध मेरी प्रार्थना, आप सब कुछ करिए पर ध्यान रखिए, नशा को त्याग दीजिए। अपना कल्याण चाहते हैं, अगर अपने जीवन को चाहते हैं, आप प्रार्थना है मेरी करबद्ध प्रार्थना, अपने नशा को त्याग दीजिए, व्यसन को त्याग दीजिए, वरना कदापि कल्याण नहीं होगा आपका और दुर्दशा होगी। तन खराब, मन खराब, धन खराब। आज की युवान पीढ़ी नशा को एक शौक बनाए हुए है, नशा पे भाग रही, शाम होती है तो पी करके बैठते, शाम होती है तो उसी के लिए होती है। अरे मेरे युवान भाई बहन, अगर आप सनातनी हो तो आपको सौगंध है अपने वंशजों की। नशा के लिए अगर मंत्रालय खुल सकता है, अगर आप सनातनी हो तो नशा को त्याग करके हरिनाम का नशा प्रारंभ करो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कुछ बंद होगा पर कभी भगवान का दर और तुम्हारा सनातन धाम का घर कभी बंद नहीं होगा। और स्मृति में रखना, आपका सत्कर्म ही कल्याणकारी है, सत्कर्म ही काम आएगा। नशा आपको विनाश की ओर ले जाएगा पर सत्कर्म काम आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, कई लोग प्रश्न करेंगे कोरोना जैसी महामारी में सत्कर्म ने क्या कर लिया, बागेश्वर धाम ने क्या कर लिया, कहीं कुछ नहीं किया साहब। अरे तो इटली में कौन से महाराज घर घर मंदिर बनाए थे, वहां तो हॉस्पिटल बनाए थे, आप बता दीजिए क्या स्थिति है। अमेरिका ने तो नहीं बनाए मंदिर, वहां की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। और भारत का अब आगे हो जाए नहीं कह सकते पर अभी तक की कह सकते, वृंदावन में एक भी कोरोना नहीं है, हरिद्वार में नहीं है, मथुरा में नहीं है, मथुरा में है माफ कीजिएगा, हरिद्वार में नहीं है, ऋषिकेश में नहीं है, बद्री विशाल में नहीं है। और महाराज जितने भी सनातन के मूल स्थान है वहां पर यह महामारी प्रभावशाली आगे होगी, पर जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उन पर विशेष प्रभाव करेगी। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, नशा को त्यागे, तभी कल्याण होगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं सभी युवान भाई बहन से कि आप नशा को त्यागें और उसका सहयोग ना करके आप हरिनाम का, हम ये नहीं कहते आप धाम जाओ, मंदिर जाओ, दान करो, ये नहीं हम कह रहे हैं आपसे, हम इतना कह रहे हैं आप अपने घर रहो, कभी मत मंदिर जाना, तुम्हें सौगंध है, कभी मत आप अपने घर से निकलना, तुम्हें सौगंध है। अपने घर पर राम नाम का ध्वज अपने बाहर लगाओ, हरि नाम का स्मरण करो, घर पर सत्संग करो, घर को मंदिर बनाओ। आपको मंदिर जाने की, दरबार में आने की, दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका घर ही एक दरबार होगा साधु। लेकिन सुधरो, सीखो, तभी कल्याण होगा। और हम आप दिखावा मात्र करते हैं, मंदिर जाते तो दिखावा, और मंदिर चले गए मान लो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा बाला कल्याण कर दिया हो। एक दिन जल चढ़ा दिया तो मानो बहुत कल्याण कर दिया। हमने एक बार हनुमान जी को अन्नपूर्णा का भंडारा करवा दिया, बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। अरे साधु, बहुत बड़ा कल्याण है कि प्रतिक्षण हरि की स्मृति ना भूले, बस हरि स्मरण बना रहे। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं साधुओं, नशा को त्याग करके हरिनाम का नशा पियो, हरिनाम का नशा करो, वरना युवान भाई बहन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी राम 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 समझ नहीं पाएगी, सीख नहीं पाएगी, पता नहीं होगा। लोग कहते संस्कार खत्म हो गए, संस्कार खत्म करने में आपका अहम योगदान है। और हमें लगता है संस्कार वानी की ये अंतिम पीढ़ी है, इसके आगे ऐसी कोई पीढ़ी होने वाली भी नहीं। संस्कार नाम की कोई चीज थी, ये किताबों में पढ़ाई जाएगी डायनासोर की भांति। सनातन धर्म था, ये किताबों में इतिहास में पढ़ाया जाएगा डायनासोर की भांति। अगर सुधरे नहीं, जागे नहीं तो रही हनुमान जी की, हम अपना काम मृत्यु तक करेंगे, हमारा काम कहना है, समझाना है। हमें पता है आप सब नहीं सुधरेंगे, जी 195-200 लोग देख रहे हैं, आप सब नहीं सुधरेंगे। आप कुछ लोगों को कीड़ा लग रहा होगा, कुछ लोगों को कमेंट में ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी ये सब कपोल कल्पना है, गुप्त प्रवचन सुन ली, अब ये बंद करके दरबार की चर्चा शुरू करो, कोई चमत्कार दिखाओ। चमत्कार सबसे बड़ा यही है कि आप हरि के भक्त बन गए। बागेश्वर धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप परमात्मा के परम भक्त बन गए। चमत्कार सबसे बड़ा जीवन का यही है कि आपने हनुमान जी को स्वीकार कर
कर लिया। सबसे बड़ा चमत्कार है कि आपने सनातन के लिए कोई काम किया। सबसे बड़ा चमत्कार है कि बागेश्वर धाम के प्रति आपकी, सदगुरु सन्यासी बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ गई। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। और चमत्कार आप क्या देखेंगे? चमत्कार का तात्पर्य ये नहीं कि आपके मन की बातें बता दी, नाम बता दिया, बब्बा क्या रे बाबा गुरु जी तो बहुत जानते हैं। मेरी बुद्धि कहती है ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए। इससे बड़ा चमत्कार साधु नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हम ये नहीं कहते चमत्कार बहुत होते हैं, और बागेश्वर धाम में तो मैं नित्य देखता हूं अद्भुत, एक से एक चमत्कार होते हैं। साधु अद्भुत अनोखे चमत्कार मेरा बाप करता है। जो असंभव हो संभव करता, पर कोई आकर के देखे, कोई आकर के तो देखे। हनुमान जी के दरबार में खूब चमत्कार होते हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप अगर बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के हो गए, इससे बड़ा चमत्कार जीवन का कोई नहीं है। जीवन की गाड़ी कभी ऊपर कभी नीचे लगी रहती है, आती रहती है, चलती रहती है, परंतु बागेश्वर धाम की महिमा आपको कभी गिरने नहीं देगी। बागेश्वर धाम हनुमान जी का आशीर्वाद आपको कभी रेंगने नहीं देगा, दौड़ते हुए देखेगा। हाँ, कभी रुक जाए तो घबराना मत, कभी ना कभी तो जीवन में ऐसा समय आ ही जाता है, पर शिक्षा दे करके जाता है। गलत समय, बुरा समय आपको शिक्षा दे के जाता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप घबराएं नहीं। इस परिस्थिति में भी हरि स्मरण मत छोड़ें। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख लगा ही रहता है। ये तो नियति है। नियति तो हाँ, नियति के साथ भगवत भजन है तो नियति भी कभी कभी कमजोर पड़ जाती है। हाँ, कमजोर पड़ जाती है, कभी कभी पड़ जाती है, पर समझता कौन, संभलता कौन? जो कहे वो बुरा, जो कहे तो वो अंधविश्वास बढ़ा रहा। हम कहेंगे तो लोग कहते हैं अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं आप। हम ऐसा कहेंगे तो आप तो ये फैला रहे हैं। तो कई लोगों को मिर्ची लगती, पर मुझे क्या करना? हाथी गया बाजार, कुत्ते भौंके हजार, भौंकते रहते हैं, बोलने दो। पर हमारा मत है, एक ही व्यक्ति जाग गया, दो व्यक्ति जाग गए छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी एमपी में, यूपी में, अभी वर्तमान में भी यूएसए आदि से सब जगह से लोग जुड़े, इनमें भी अगर दो व्यक्ति भी जाग गए, 1 घंटा हम आपको इसलिए नहीं सुनाते कि हमें कोई उपकार करना, कि आपसे नाम चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कि हमें आपसे कुछ चाहिए कि महाराज जी आप जानते बहुत हैं, महाराज जी आप बहुत चमत्कार हैं, आपके पास हनुमान जी की सिद्धि। हमें आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए भाई साहब, हमें ना प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हमारा प्रमाण पत्र है सनातन धर्म की उन्नति, हमारा प्रमाण पत्र है हरि नाम से जोड़ना, हमारा प्रमाण पत्र है कि आप बागेश्वर धाम हनुमान जी के हो गए, हमारा प्रमाण पत्र है कि आपके जीवन में मंगल शुरू हो गया। तब तक दम नहीं लेंगे जब तक ऐसी कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक हम दम नहीं लेंगे। तब तक, जब तक सदगुरु सन्यासी बाबा कृपा नहीं कर देंगे, तब तक दम नहीं लेंगे। जब तक घर घर राम नहीं हो जाएंगे, हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक सभी लोग नशा से मुक्त नहीं हो जाएंगे। लेकिन हमें पता, हम देश को नहीं सुधार सकते, विश्व को नहीं सुधार सकते, सबका कल्याण नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन एक का करेंगे ना। ध्यान रखना, सितारे नहीं उजाला देते हैं, चंद्रमा एक ही होता है, चांद एक ही होता है। सितारे उजाला देते होते तो चंद्रमा की जरूरत नहीं होती, चंद्रमा की रोशनी पाकर के ही तारे टिमटिमाते हैं। समझ गए? तो एक जाग गया काफी है साहब, वो कभी ना कभी तो जो टिमटिमा रहे ना तारे, उनको उजाला तो दे देगा, उनका कल्याण तो कर देगा। और मेरी बुद्धि कहती है, बागेश्वर धाम हनुमान जी का जो स्थान है, बागेश्वर धाम हनुमान जी के स्थान में मेरी बुद्धि कहती है, यहां सदगुरु सन्यासी बाबा हैं, तो एक सच्चा गुरु अगर जीवन में प्राप्त हो जाए तो वो किसी को भी बादशाह बना सकता है। सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी बादशाह बना सकता। पर आप बादशाह अपने बनिए या ना बनिए, हरि के शरण के चरण के शरण में रहिए, उनके दास जरूर बनिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना सभी स्नेही जनों से। और इतना नहीं अगर आप कर पाए तो आप जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, ना कुछ लाए थे ना कुछ लेकर के जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे। मेरे साधु आप सबको बुरा लगेगा, पर बात थोड़ी कड़वी जरूर है, पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ चुके हैं। आपने मां की कोख से जन्म लिया,
इसलिए लिया कि आप किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा करें। और जीवन में कभी भी हम जिस माँ की कोख से जन्म लिया, जिस पिता के वीर तेज से हमने जन्म लिया, उस माँ को और उस पिता को कभी नीचा ना देखना पड़े। न तुम्हारे नशा से, न तुम्हारी संगति से, न तुम्हारी व्यसन से, न तुम्हारी हरकत से, न तुम्हारे कृत्य से, न तुम्हारे कर्मों से, न तुम्हारी सोच से, न तुम्हारी विचारधारा से उन्हें नीचे ना झुकना पड़े। अगर नीचे झुकना पड़ा तो आपने उनके ऊपर जितना बड़ा कुठाराघात किया, उतना आपने किसी के ऊपर कुठाराघात नहीं किया। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी सुन रहे हैं, एक ही सही पर जागो, सत्कर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, दूसरों की सेवा, मानव होकर के मानव के काम आओ। सबसे पहले आप अच्छा मानव बनो। मानव तो बन जाओ, आदमी बन जाओ। ऐसा तो करो। अपना क्या साधु, काम कहना और चलाना। जब तक चलेगा तो चलाएं, चलाएंगे तब तक जब तक तन में प्राण है, श्वास है। जिस दिन श्वास रुक जाएगी ये प्रयास त्याग देंगे, पर जब तक तन में श्वास है, शरीर कोई भी क्रिया कर पा रहा है, तब तक निरंतर प्रयास। ये परिवार है, आप सब हमारे परिवार हैं। हम आपको डांटने नहीं आते, हमारी आपसे कोई बैर नहीं। और वास्तविकता कहता हूं, मेरी बातों से किसी को भी बुरा लगता हो, भगवान नहीं खबर जाने, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना हम किसी के पक्षधर हैं, ना हम राजपीठ के हैं, हम मात्र व्यासपीठ के हैं। हमें ना अंधविश्वास फैलाना है, हमें ना आपसे प्रमाण पत्र चाहिए, ना हमें यह कहना है कि हमारा नाम हो।